आजकल YouTube भरा हुआ है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन। हर व्यक्ति एक नई मेडिटेशन टेक्निक को करने का प्रयास कर रहा है, यस, बट ध्यान किसी से भी हो नहीं पा रहा है। हम सब ध्यान का प्रयास कर रहे हैं, कभी एक विधि, कभी दूसरी विधि, कभी एक गुरु, कभी दूसरे गुरु, बट ध्यान हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मूल रूप से ध्यान किसी गुरु या किसी विधि पे डिपेंडेंट ही नहीं है। ध्यान डिपेंडेंट है वासना पे। ये जो भीतर दबी हुई वासनाएं हैं, वासनाएं मतलब जिन भावों ने आपके हृदय में प्रवेश किया हुआ है, जिन विचारों ने आपके हृदय में प्रवेश किया हुआ है, क्योंकि ध्यान के समय आप थोड़ा सा शांत हो रहे हैं, थोड़ा सा साइलेंस को पकड़ रहे हैं। जैसे ही साइलेंस को पकड़ने का प्रयास किया, वो जो दबे हुए विचार या भाव थे वो उठ के ऊपर आ जाते हैं। What if one meditates incessantly without karma? बिना कर्म के अगर कोई व्यक्ति मेडिटेट करता जाए बिना रुके तो क्या होगा? रमना says, try and see, करके देखो। आगे बोलते हैं, the vasanas will not let you do it. आपकी वासना बिना कर्म के आपको ध्यान नहीं करने देंगी, करके देख लो। Then he says, ध्यान comes only step by step with the gradual weakening of vasanas. आज के सूत्र बहुत अद्भुत सूत्र हैं साधकों के लिए, एक एक शब्द को पकड़ने योग्य है। रमना बोल रहे हैं, ध्यान comes only step by step with the gradual weakening of the vasana. जैसे जैसे वासना वीक होती है, वैसे वैसे ध्यान में प्रगति होती है। And then he says the last line. मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ये रमना का आश्रम आंसर 2 लाइन का है, ध्यान से सुनना। He says the vasanas will not let you do it. Dhyana comes only step by step with the gradual weakening of the vasana by the grace of the master. अब इन 2 लाइनों में बहुत सारे रहस्य रमना ने बोले हैं। अगर आप इनको डीकोड करना शुरू करें तो आज हम इनको डीकोड करते हैं, एक एक शब्द को पकड़ के। प्रश्न ये था कि मैं कर्म को साइड में रख के अगर पूरा ध्यान में ही प्रवेश करूं तो क्या प्रॉब्लम है? स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो रमना ने पहली लाइन बोली कि वासना तुम्हें ये करने नहीं देगी, तुम ट्राई करके देख लो। वासना का अर्थ क्या होता है? वासना का जो धातु है, जिस मूल से वासना शब्द बना है, उसका वो मूल है वास। वास का मतलब होता है टू ड्वेल इन, टू रिसाइड इन। ऐसा कोई भी भाव जिसने आपके हृदय में वास कर लिया, उसको बोलते हैं हम वासना। ठीक, अभी तक हम स्लो चलेंगे। आज के सूत्र जिन साधक मित्रों ने भी पकड़ लिए, आपको ध्यान की बारीकियां समझ में आ जाएंगी, ध्यान की स्ट्रगल्स खत्म हो जाएंगी आपकी। ये आधा पौना घंटा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। जिन भी भावों ने या विचारों ने आपके हृदय में वास कर लिया, उसको हम बोलते हैं वासना। पहली बात। अब रमना महर्षि बोल रहे हैं कि वासना तुम्हें कर्म को छोड़ के ध्यान में प्रवेश नहीं करने देंगी। प्रैक्टिकल तल पे इसको देखते हैं। जब भी आप ध्यान करने बैठते हो, क्या होता है आपके साथ? आमतौर पर आपके विचार उतने नहीं चलते जितने ध्यान में आपके विचार चलने लगते हैं। यस, ये जो भीतर दबी हुई वासनाएं हैं, वासनाएं मतलब जिन भावों ने आपके हृदय में प्रवेश किया हुआ है, जिन विचारों ने आपके हृदय में प्रवेश किया हुआ है,
क्योंकि ध्यान के समय आप थोड़ा सा शांत हो रहे हैं, थोड़ा सा साइलेंस को पकड़ रहे हैं। जैसे ही साइलेंस को पकड़ने का प्रयास किया, वो जो दबे हुए विचार या भाव थे वो उठ के ऊपर आ जाते हैं। वो जो एक लेयर नीचे थे, ऐसा समझो कि आपके घर की बिल्डिंग में एक तह खाना है, क्या बोलते हैं उसको, द बेसमेंट। आमतौर पर बेसमेंट में आप क्या करते हो? अपने घर का सारा कूड़ा कचरा बेसमेंट में हम डाल देते हैं, यस। ड्राइंग रूम साफ रखते हैं। बट जैसे ही आप आंख बंद करके ध्यान में बैठते हो, तो वो जो बेसमेंट में डला हुआ था सारा कचरा, वासना, जिसका वास आपके घर में हो चुका है, आपके हृदय में हो चुका है, वो उजागर होके ड्राइंग रूम में आ जाता है आपके। और वो सब जो कचरा छुपाया हुआ था वो उजागर होके आपकी चेतना में सामने उजागर हो जाता है। Are we together so far? Okay. अब रमन बोल रहे हैं, ध्यान होगा कैसे? बहुत सारे मित्र हमारे पास आश्रम में आते हैं, धर्मशाला, और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, ध्यान नहीं हो रहा, ध्यान की टेक्निक बता दो। आजकल YouTube भरा हुआ है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन। हर व्यक्ति एक नई मेडिटेशन टेक्निक को करने का प्रयास कर रहा है, यस, बट ध्यान किसी से भी हो नहीं पा रहा है। हम सब ध्यान का प्रयास कर रहे हैं, कभी एक विधि, कभी दूसरी विधि, कभी एक गुरु, कभी दूसरे गुरु, बट ध्यान हो नहीं पा रहा है। क्योंकि मूल रूप से ध्यान किसी गुरु या किसी विधि पे डिपेंडेंट ही नहीं है। ध्यान डिपेंडेंट है वासना पे। आगे रमन महर्षि बोल रहे हैं, ध्यान कम स्टेप बाय स्टेप विद द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द वासना। अद्भुत सूत्र है ये। जब तक वासना कमजोर नहीं हो गई, आप शीर्षासन जितना मर्जी कर लो, ध्यान का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि ध्यान डायरेक्टली लिंक्ड है वासना के साथ। अगर वासना बहुत सारी है, वासना का फिर से मतलब जान लेते हैं, बहुत सारे विचार भाव जिन्होंने मेरे हृदय पे घर बना लिया है, तो कोई टेक्निक काम नहीं करती है। क्योंकि जब भी मैं कुछ ध्यान करने लगता हूँ, मंदिर में जाके पूजा अर्चना करने लगता हूँ, सत्संग में आता हूँ, चुप बैठता हूँ, सडनली वो वासना उजागर हो जाती हैं। तो इसका मतलब अगर हमें साधना में और ध्यान में प्रवेश करना है, तो शत्रु कौन है हमारा? वासनाएं। और ये वासना बाहर से आ रही है या आप खुद अपने भीतर उनको जगह दे रहे हो? आप खुद अपने भीतर उसको जगह दे रहे हो। तो इसका फिर से मतलब हुआ कि शत्रु कौन है? हम खुद शत्रु हैं अपनी ही ध्यान को आगे ना बढ़ाने के। क्योंकि वासना कोई भूत नहीं है जो बाहर से प्रवेश कर रही है आपके भीतर। आप ही उन विचारों को बार बार सोचते हो, उन भावों को बार बार सोचते हो। ऐसा होता है ना कि किसी ने, पड़ोसी ने 4 दिन पहले आपके घर के आगे कार पार्क कर दी थी, अब वो इशू खत्म हो चुका है, बट आप बार बार उस बात को याद करते हो अपनी चेतना में, यस। और आप उस एक इंसिडेंस के बारे में अपने घर के और लोगों से बात करते हो। आप अपने दोस्तों को फ़ोन करके भी ये बताते हो कि ऐसा हुआ, राइट। तो आप कर क्या रहे हो? आप उस विचार को बार बार दोहरा के डिस्कशन के माध्यम से, शेयरिंग के माध्यम से, या मन में याद करके उसको बार बार, आप उस विचार को वासना की तरह, क्रोध की वासना बन गई अब ये, आप उसको अपने हृदय में आपने उसको जगह दे दी। अब जब ध्यान करने बैठोगे आंख बंद करके, तो वही विचार सामने आके खड़ा होगा। तो शत्रु ध्यान में प्रवेश करने का ये वासना ही है बस, और कोई शत्रु नहीं है यहाँ पे। तो तुम टेक्निक्स को जानने के पीछे मत भागो। आज सारी दुनिया, साधक स्पेशली,
टूल्स और टेक्निक्स के पीछे भाग रहे हैं। मूल रूप से हम ये नहीं समझ पा रहे, इट्स नॉट द टेक्निक, इट्स द वासना, जो आपको प्रेम, शांति और आनंद में प्रवेश नहीं करने दे रही है। 3 शब्द दोहरा रहा हूँ, प्रेम, शांति और आनंद में ये वासना प्रवेश नहीं करने दे रही है।